बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। इस वीडियो में हम करंट सेंसर को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आर्डुइनो से आप करंट किस तरह मैयर कर सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल है मार्केट में जिसके ज़रिए आप करंट मैयर कर सकते हैं। ACS 712 एक पॉपुलर मॉड्यूल है। ACS 712 करंट सेंसर ये आप AC करंट के लिए और DC करंट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको आप सिर्फ आर्डुइनो के साथ नहीं बल्कि दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इस्तेमाल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में होता है और ये करंट मैयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके टन्स ऑफ एप्लीकेशंस है, लेकिन जर्नली और बेसिकली जो एप्लीकेशंस है वो मोटर स्पीड कंट्रोलर इन मोटर कंट्रोल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल लोड डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिकल लोड को हम इसके ज़रिए मैयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई जिस तरह SMPS को बोलते हैं, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, बैटरी चार्ज कंट्रोलर एंड अनदर एप्लीकेशन यू कैन यूज़ ACS 112। इसको आप प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। करंट से रिलेटेड जितने भी काम है उसको आप ACS 712 के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। अगर आप करंट मैयर करते हैं उसके बाद आपका जो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है जो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ACS 712 आपको 3 फ्लेवर में मिलेगी। पहला ACS 712 ELCTR-05BT और इसको आप 5 एम्पियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ्लेवर इसका आता है 20 एम्पियर के लिए और तीसरा आता है 30 एम्पियर के लिए। इसके डिफरेंट मॉड्यूल है, डिफरेंट कैपेसिटी है। अगर आपकी करंट कम है और आप कम करंट को मैयर करना चाहते हैं तो आप 05BT यूज़ कर ले। अगर आपकी करंट 20 एम्पियर तक है तो 20A यूज़ कर ले और अगर आपकी करंट एप्लीकेशन 30 एम्पियर तक है तो आप 30A की मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप 30 एम्पेयर मॉड्यूल ही ख़रीद लें, क्योंकि अगर बाद में आपको ज़्यादा एम्पेयर मैयर की ज़रूरत पड़ी तो आप अपना मॉड्यूल चेंज नहीं करेंगे। ये इसका फिज़िकल शेप है, ये दोनों कनेक्टर्स है और ये आप याद रखें कि इसमें आप सिर्फ पॉजिटिव का जो लाइन है उसको आप दरमियान में काट कर एक सिरा यहाँ पर देंगे और दूसरा यहाँ पर, यानी ये आप सीरीज़ में लगाएंगे। इसको आपने याद रखना है। इसके जो पिन्स है वो VCC और आउट और ग्राउंड, तो इसको आप जो है VCC को पॉजिटिव, दूसरे को ग्राउंड और ये सेंट्रल वाला जो है इसको आप आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली आप इसको किस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं और आप किस तरह इस प्रोग्रामिंग के बारे में समझ सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने engineersgarage.com से उठाई हुई है। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कोडिंग मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, तो उसके बाद मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर सिंपल सेटअप फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन के बारे में नहीं जानते तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, इसको आप चेक कर लें। serial.begin, उसके बाद लूप फंक्शन में आते हैं और अनसाइंड इंट। मेरे ख्याल में ये आप मेरे वीडियोस में कम से कम ये आप पहली मर्तबा देख रहे होंगे। आप इसको फ्लोट भी कर सकते हैं और अनसाइंड इंट भी कर सकते हैं। अनसाइंड इंट और इंट में फ़र्क सिर्फ ये है, इसकी जो होल्डिंग पावर है, जो होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी वेरिएबल की, वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर 8 की हम बात करें तो इंटीजर 8 0 से लेकर, अगर उसको हम अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर कर दे तो वो 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू को हैंडल कर सकता है। और अगर मैं इसको सिर्फ इंट लिख दूँ यानी अनसाइंड ना लिख दूँ तो ये -128 और पॉजिटिव 127 तक की वैल्यू को हैंडल कर सकता है। यानी इसकी मेमोरी जो है वो डिवाइड हो जाती है और आधी नेगेटिव के लिए और आधी पॉजिटिव के लिए रिजर्व की जाती है। मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, कोई इशू नहीं है। मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर, ये x है। ये CSC वैल्यू ACS वैल्यू है, ये भी एक वेरिएबल है। आप इसको अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। ये भी वेरिएबल है, आपको अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। अगर एक लाइन में आपने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो इसका ये तरीका है। एक वेरिएबल ये है, इसको मैंने ACS वैल्यू का नाम दिया है, इसको आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। दूसरा, और साथ ही मैंने इसको 0 वैल्यू से इनिशियलाइज भी किया है। दूसरा वेरिएबल सैंपल है और इसको भी मैंने इनिशियली इसमें 0 पुट किया है। तीसरा जो है वो एवरेज ACS है और इसमें भी मैंने 0 पुट किया है। और चौथा
ACS वैल्यू है और इसमें भी मैंने 0 पुट की है। अगर आप एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है। और ये तमाम वेरिएबल जो है ये फ्लोट टाइप के हैं। जब कंट्रोल लूप में आता है, यहाँ पर आप देख ले, उन्होंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 किया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कामा लगा दे और x इज इक्वल टू 0.0। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी आपको इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने तमाम वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसके बाद आपने इसको इनिशियलाइज कर दिए हैं 0 वैल्यू से। अभी एक लूप चलाते हैं। लूप क्या है, किस तरह काम करता है, इस पर हमने वीडियोस बनाई है, आप उसको चेक कर लें। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और x इज इक्वल टू 0 है। इसको आप दूसरा नाम दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पर वैल्यू इसको y देता हूँ। मैं इसको y देता हूँ, यहाँ इसको भी y कर देते हैं और इसको भी y कर देते हैं ताकि आप यहाँ इस x की वैल्यू से कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने ये लूप क्यों बनाया है, मैं सैंपल ले रहा हूँ। वैल्यू जब माइक्रो कंट्रोलर में हम सेंस करते हैं तो बेहतर यह है कि आप उस वैल्यू के कुछ सैंपल लें ताकि आपकी वैल्यू में गार्बेज वैल्यू ना आए, आपको गलत वैल्यू ना मिले। तो क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। लूप को 150 मरतबा चलाना है। हमने 150 सैंपल कलेक्ट करने हैं। ये मेरा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, आप देख सकते हैं। एनालॉग रीड हमारा फंक्शन है और मेरा आर्डुइनो का पिन नंबर A0 पर हमारा सेंसर का सेंट्रल पिन लगा हुआ है। 10 मरतबा लूप एग्जीक्यूट होगा, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। सैंपल्स का एक वेरिएबल बनाया है और इसके साथ ये वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं 3 मिलीसेकंड के लिए डिले लूँगा, पास करूँगा ताकि मैं सही सैंपल्स कलेक्ट कर सकूँ। 3 मिलीसेकंड के बाद ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा और ये तमाम सैंपल्स जो है वो कलेक्ट कर दिए जाएंगे। फर्स्ट टाइम इसमें जो भी होगा वो इस वैल्यू में आएगा और सैंपल में 0 है, 0 के साथ ये वैल्यू प्लस किया जाएगा। नेक्स्ट टाइम सैंपल्स में वो पहला वाला वैल्यू है, नेक्स्ट टाइम ACS इस वेरिएबल में दूसरा वैल्यू आएगा और ये इसके साथ ऐड किया जाएगा और दोबारा सैंपल्स में उसको पुट किया जाएगा। तीसरी मरतबा सैंपल में इसका एडिशन था, ये 150 मरतबा हम एग्जीक्यूट करेंगे। सैंपल अगर आप कुछ कम लेना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी का कर ले, जहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने 100 करने हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 100 किए हैं तो इसको आपने यहाँ पर 100 पर ही डिवाइड करना है। बस ये आपने याद रखना है। तो जितने सैंपल आप लेंगे उसको उसी पर डिवाइड करेंगे ताकि हमें एवरेज मिल सके। एवरेज के बारे में आप जानते होंगे कि जितनी वैल्यूज़ होंगी उसका सम नंबर्स ऑफ दैट वैल्यू पर आपने डिवाइड करना है और आपको उसका एवरेज मिल जाएगा। तो जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर मैं सैंपल्स को इस पर डिवाइड करूँगा। ऊपर हमने ऊपर हमने 100 किया था तो यहाँ पर भी हम 100 करते हैं। मैं 100 सैंपल लेता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एवरेज ACS में मेरे पास एवरेज वैल्यू है मेरे पिन का जो कि A0 है और इस पर मैं करंट को सेंस कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ACS वैल्यू F, ये भी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है। ये 2.5 क्या है, जब आपने ACS मॉड्यूल लगा दिया है तो आप करंट को मल्टीमीटर के ज़रिए सेंस कर ले। जब आप सेंस कर लेंगे तो जब कोई भी करंट नहीं होगा, आप अपना सोर्स जो है करंट सोर्स जिससे आप करंट को मेजर करना चाहते हैं उसको आप ऑफ कर दें और मल्टीमीटर के मदद से आप यहाँ पर सेंस कर ले कि जब कोई करंट नहीं होगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा। तो मल्टीमीटर आपको 2.5 शो करेगा, या अगर 2.5 शो नहीं किया, कोई भी वैल्यू शो किया तो उसको आपने यहाँ पर लगाना है। इसको हम करंट ऑफसेट बोलते हैं। ज़ीरो करंट पर हमारे पास वैल्यू 2.5 होगा। आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ज़ीरो करंट पर, उस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है और ये एवरेज इससे माइनस करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0.066, ये आप याद रखिए कि इसको हम 30 एम्पियर का मॉड्यूल अभी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 20 एम्पियर का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.0100, यानी उसके लिए। और इसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। दूसरा फ्लेवर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, मैं वेरिएबल लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं वोल्टेज के लिए यूज़ करता हूँ। इसको मैंने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर हम सिर्फ करंट को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में
मैं बैटरी एम्पेयर पेन की बात करता हूँ। एक पेन जो है वो बैटरी वोल्ट पेन है और दूसरा बैटरी एम पेन है। बैटरी एम्पेयर पेन में मैंने करंट मॉड्यूल की जो सेंट्रल वाला पेन है उसको A1 पर लगाया है, या आप A1 भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है, इसको मैंने डिस्कस किया था बहुत तफसीलन। अगर कुछ दोस्तों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक दूसरा फ्लोट का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं जस्ट वोल्ट का नाम देता हूँ, और इसमें मैं बैट बैट वोल्ट और इसको मैं ज़रब देता हूँ इसके साथ। ये मैंने थोड़ी आसान किया है आपके लिए, और यहाँ पर अभी आप वोल्ट लिखेंगे। मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ, और जब मैं ये एवरेज का फंक्शन कॉल करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको बैटरी का पिन एज एन पैरामीटर पास किया है। इस पर आपने ध्यान देना है। जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पर ये मैंने फंक्शन बनाया है और इसको मैं सैम्पलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने उससे अपना एक अलग फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन को मैं बैटरी वोल्टेज के लिए और बैटरी करंट दोनों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इससे जो वैल्यू रिटर्न होगी, ये फंक्शन जो है ये फ्लोट टाइप का है। यहाँ पर आप देख ले, ये फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है और ये फ्लोट टाइप का है। इसका मतलब है कि ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको आसान करने के लिए मैंने रजिस्टर फैक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया है, एक सेकंड वेरिएबल बनाई है, और इसमें मैं इस वोल्टेज को जो हमारे फंक्शन से एक सैंपल हमें रिटर्न हो रहा है उसको मैं इस रजिस्टर फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें कुछ ऐड करूंगा या कुछ माइनस करूंगा। आप अपने मल्टीमीटर से इसको चेक कर ले, और जो डिफरेंस हो या थोड़ी बहुत अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही अपने मल्टीमीटर के हिसाब से, तो इससे कुछ वैल्यू यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और दिस इज बेसिक कैलिब्रेशन। इसी फंक्शन को मैं अभी यूज़ करता हूँ। बैट एम्प का एक वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने बैट वोल्ट का वेरिएबल लिया था, यहाँ पर मैं बैट एम्प का वेरिएबल ले रहा हूँ। इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, लेकिन इस टाइम में इसको वोल्टेज का पिन नहीं बल्कि करंट का पिन पास कर रहा हूँ। ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर पिन अभी हमारे पास करंट का पिन है, ये वाला पिन है। ओके ओके, ये हमारे पास करंट का पिन है। मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ यहाँ पर, एक सम के नाम से एक टेम्प के नाम से। सिर्फ 6 सैंपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं 10 सैंपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल। इसको आपने डिवाइड भी करना है अभी 10 पर। मैं इसको जस्ट डिले करता हूँ, और मैं इसको सिर्फ 5 मिली सेकेंड के लिए डिले करता हूँ। यहाँ पर एवरेज रिटर्न करेगा सम, और ये सम डिवाइड होगा 10 सैंपल्स पर, तो हमें रिटर्न करेगा एवरेज। दूसरा वेरिएबल है एम्प वैल्यू का है, 5 डिवाइड बाय रिजोल्यूशन लेता हूँ। बैट एम में जो एवरेज आया है इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसके बाद इस वैल्यू को मैं अपने ऑफसेट से माइनस कर रहा हूँ। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट 2.5 है। आपके मॉड्यूल में यानी जीरो करंट होगा तो यहाँ पर आपको कितना वोल्ट मिलता है, जितना आपको वोल्ट मिलेगा आप ऑफसेट की जगह यहाँ पर वो लिखेंगे। ऑफसेट का वेरिएबल हमने नहीं लिया है। अगर आपने ऑफसेट का वेरिएबल नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर 2.5 से माइनस कर दें। इससे आप इससे माइनस कर दें, और ये भी कैलिब्रेशन के लिए है। फिर उसके बाद आप चेक कर ले आपकी एम्पेयर मीटर के और आपकी स्क्रीन पर जो प्रिंट हो रहा है उसमें अगर थोड़ी बहुत डिफरेंस है तो आप यहाँ से भी उसको फिर एग्जैक्ट कैलिब्रेशन उसकी कर सकते हैं। पहले तो आप ये वैल्यू चेक कर लें कि जब कोई करंट नहीं होगा तो आपको कितना वोल्ट मिलता है, वो वोल्टेज आपने यहाँ पर लगाना है, और उसके बाद ये वैल्यू आपने उससे माइनस करना है। और अगर आपकी स्क्रीन पर जो प्रिंट हो रहा है और आपके मल्टीमीटर जो आपको शो कर रहा है उसमें अगर कुछ डिफरेंस है तो आप अपने मल्टीमीटर की वैल्यू को एग्जैक्ट रखेंगे। अपने स्क्रीन की वैल्यू या जहाँ पर जो वैल्यू आपको शो हो रही है उसको आपने ट्यून करना है। मल्टीमीटर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है, इसलिए उसी हिसाब से आप यहाँ पर कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने इस रा वेरिएबल में लिया है। अभी मैं रा को 0.066 पर डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं मॉड्यूल 30 एम्पेयर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मॉड्यूल 20 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर यहाँ पर 0.1 देंगे। अगर आप मॉड्यूल 5 का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 0.085 आपको देना पड़ेगा।
ओके, मैं स्क्रीन पर प्रिंट करूंगा बैटरी एम्पेयर, इसको एज इट इज प्रिंट करेगा और करंट में इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट MPPT यानी मैक्सिमम पीक पावर ट्रैकिंग जो है उसको बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।